मुझे जैसे ही यह सूचना मिली, फ़ोन पर पुलकितारी ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी घटना है, तो मैंने उसे कहा कि मैं 12:30 बजे के आसपास प्रधान जी कार्यालय में पहुंच जाऊंगा, तब आप आ जाना। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया कि मैं पहुंच गया हूं, आप आ जाइए यहाँ पे। तो वो आया। आने के बाद उसने मुझे इस घटना से अवगत कराया। तो मेरा पहला क्वेश्चन उससे यही था कि आपने इनके घर वालों को सूचना दी है कि नहीं दी है। उसने कहा कि मेरे पास इनके घर वालों का नंबर नहीं है। मैंने कहा नंबर नहीं है तो कोई आईडी तो होगी आपके पास। उन्होंने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ। उन्होंने मुझे आधार कार्ड भेजा अंकिता का। तो ये आधार कार्ड मैंने अपने पटवारी लेखपाल ग्रुप पे भेज कर उसमें ये लिखा कि जिसके पास भी ये गांव है वो मुझे कृपया अवगत कराएं। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया संबंधित पटवारी का। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि ये श्रीकोट गांव हमारे पास है, और मैंने उन्हें यही कहा कि आपके पास है तो लड़की के जो पिताजी हैं अंकिता भंडारी के, तो इन्हें आप सूचित कर दीजिएगा, और इन्हें सूचित कर दीजिएगा कि मुझे फ़ोन कर लेंगे, और इनका नंबर भी मुझे अरेंज करके दे दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, उनका नंबर मुझे दिया, और उन्होंने कहा कि ये इनके पिताजी आपको फ़ोन करेंगे। तब तक मैं फ़ोन करता तो तब तक लड़की के पिताजी का फ़ोन मेरे पास आया। मैंने उन्हें पूरी सूचना दी, उनसे ये पूछा कि आपकी इससे बात हो गई क्या, पुलकितारिये से, मैनेजर से, क्योंकि ये मैनेजर और ये यही था जो भी कुछ था उसमें। तो उन्होंने कहा हाँ जी हो गई है मेरी बात। तो इसमें मेरी तरफ से यह कार्रवाई तब तक बनती ही नहीं थी कि 24 घंटे से पहले उनके लड़की के पिताजी या उनके घर वालों के बिना मैं इसके कहने पर इसमें एफआईआर कर देता गुमशुदगी की। इस वजह से ही मैंने इसमें कार्रवाई तब तक बनती ही नहीं थी कि 24 घंटे से पहले उनके लड़की के पिताजी या उनके घर वालों के बिना मैं इसके कहने पर इसमें एफआईआर कर देता गुमशुदगी की। इस वजह से ही मैंने इसमें एफआईआर नहीं की, लेकिन अपनी तरफ से जो मेरा दायित्व थे वो मैंने पूरा निभाया 19 तारीख वाले। यह रिक्वेस्ट मैंने जांच टीम से भी की है, अपने अधिकारियों से भी की है, और मैं जनता से भी करता हूं कि मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। मेरा 1% भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो जो भी सज़ा मुझे कानून देगा, पब्लिक देगी, उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अगर ये सारी सोशल मीडिया और इन चीज़ों को लेकर ही मुझे दोषी मानते हैं तो ये चीज़ भी मुझे अवगत करा दे। जहाँ कहेंगे मैं उपस्थित हो जाऊँगा। जो मुझे मारना चाहता है वो मुझे मार दे, लेकिन कम से कम मेरी बात सुनने के बाद, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बाद यह कार्रवाई करे। और मैंने जहाँ काम किया है वहाँ के लोगों से मेरे लिए ये ज़रूर सूचना ले लें कि मैं महिलाओं के लिए कितना सम्मान रखता हूँ। मैं कम समय नहीं, मैंने 4 साढ़े 4 साल यहाँ पे यमकेश्वर में ही काम किया है। ऐसा नहीं है, जब लोगों से बात की जाएगी तो उन्हें अच्छा बुरा सब बताएंगे वो। कितनी मेरी पुलकित से कोई दोस्ती नहीं थी। जैसे और क्षेत्र में लोगों से बातचीत होती है जनरल, अगर कोई मुझे कहेगा कि जी मेरी यहाँ पे ज़मीन है, मुझे ज़मीन नापनी है, या मुझे आय प्रमाण पत्र बनाना है, या मुझे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, या दुनिया भर के काम हैं, पुलिस से लेके या राजस्व से लेके जितने भी सारे संबंधित काम हैं, ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं, सभी से बात करनी पड़ती है। अब अगर कोई इतना जघन्य अपराध कर देगा, या तो उसकी कोई पहले हिस्ट्री रही हो तो हमें थोड़ा शक भी जाएगा, या कुछ पता चला हो कि भाई इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं तो हमें कुछ इस बात का डाउट होगा, तो हमें ये लगेगा भी। और मेरी इससे बात भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरी इससे कोई बात रोज़ इससे बात हो रही, कोई महीने 2 महीने में इसका फ़ोन आ गया। तो बात तो अब कोई भी कर सकता है, क्षेत्र का कोई भी लोग, और इवन क्षेत्र का भी ना हो, कोई बाहर से कर दे कि भाई मुझे यहाँ पे इस क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, ज़मीन खरीदनी है, या बहुत प्रकार के काम हैं। मेरा इस रिसोर्ट में सिर्फ मैं काम से आया हूँ। जब कोई जैसे एनजीटी की टीम के साथ गया, या कोई जो मैंने आपको घटना बताई कि जैसे इसका पुलकितारी का फ़ोन आया, एक वो चोरी की घटना बताई इसने, तो इसी संबंध में आना जाना था। कभी मैं इस रिसोर्ट में नहीं रुका, कभी भी नहीं। जब आया तो वो अकेला ही था, फिर उसके ये साथी भी आए थे 1-2। जब आया वो अकेला था, उसकी बिल्कुल नॉर्मल वो थी, और वो बेटा बेटा करके बोल रहा था कि उसे मैंने ये बताया कि बेटा ऐसे है। अंकिता के लिए वो बिल्कुल बेटा बेटा करके बोल रहा था। और ये चीज़ें वहाँ लोकल जनता भी थी, अगर आप पूछोगे
तो लोकल जनता भी थी जो वो मेरे पास आया कि मेरी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। मैं आपके सामने हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि मैं जांच के लिए बिल्कुल 100% तैयार हूँ। मेरी हर प्रकार से जांच होनी चाहिए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, 1% भी अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, तो मुझे 100% सज़ा मिलनी चाहिए। पर कम से कम उससे पहले मुझे दोषी करार करके मेरे साथ अन्याय के साथ साथ मेरे परिवार के साथ इतना हरेसमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हो रहा है फ़िलहाल। और अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो आप अपनी अंतरात्मा से उन्हें एनालाइज करें। मेरी बातें सही लगती हैं तो कम से कम जब तक जांच नहीं होती तब तक मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाएं। जो मुझे नहीं जानते हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि अगर कोई किसान का बेटा किसी एक छोटी सी नौकरी पे लगता है तो उसके माँ बाप को उससे क्या उम्मीद होगी, और उसके उसके परिवार और माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अगर गलती है तो सिर्फ इतनी गलती है कि मैं हरिद्वार से हूँ। इस बात को लेकर मेरे ऊपर ब्लेम ना लगाए जाएं। हाँ, अगर मेरी गलती निकलती है या आपको लगता है मैं यहाँ पे गलत हूँ तो ज़रूर बोलिए। जांच टीम से बोलिए, उच्चाधिकारियों से बोलिए, जिससे भी बोलना है ज़रूर बोलिए।